और सीधा आपको ले चलेंगे रायपुर, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश मानिकपुरी पनिका समाज के कार्यक्रम में सीएम साय पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में है श्री मोती दास जी के सम्मान के लिए श्री ब्रिजमोहन दास जी बालोद से आप आए हैं। बालोद के अध्यक्ष, आपसे निवेदन कि आप उनको सम्मान करें। इस प्रकार से सम्मान का कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है और हम आगे की कार्रवाई करते हैं। मैंने जितनी घोषणा की है यहीं पर सम्मान समारोह यहीं पर विराम लेता है। हो गया। आप लोग का जो शपथ करोगे वो बहुत अनिवार्य है। भीड़ से चलता है ये क्या है ना, भैया भैया कहाँ बुला रहे हो, कैसे कर रहे हो? जितने हमारे जो लोग इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं, हमारे अपने जो लोग उनको स्वागत चलिए महोदय। मैंने तो अभी घोषणा की है ना, उधर से सम्मान करेंगे। इसके पूर्व मैंने घोषणा किया हमारे सामाजिक जो लोग हैं जिनका स्वागत करना है आप उनका शीघ्रता से करें। एक मिनट आप सबसे निवेदन है कि जिनके स्वागत के लिए आपको कहा गया है कृपया उन्हीं का स्वागत करें। हमारे सामाजिक बंधु भी बैठे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए आपका नाम अनाउंस किया गया है, कृपया उन्हीं का स्वागत करें। हमारे सामाजिक लोगों के स्वागत के लिए मैंने कहा था। हो गया हाँ, हो गया। आइए हम चलते हैं उद्बोधन की ओर। और ये वक्त होगा कि हम अपने अतिथि को सुने। इसके पूर्व स्वागत भाषण जो क्यों नहीं कर रहे मेरे समझ में मैनेजमेंट में सही नहीं होगा। नीचे आ जाओ, नीचे वहां से रोकिए, यहाँ से मत रोकिए, नीचे और जाए। हम लोग इधर आ जाते हैं क्योंकि मंच की इच्छा है। हाँ ठीक है। आपका प्रोग्राम भैया मिस्टेक कर दिया। हमारे कबड्डी दास जी बीच में है। हमारे जो लोग बैठे हैं, सामाजिक जो लोग हैं,
उनका सम्मान, उनके लिए मैंने नाम अनाउंस किया था, लेकिन शायद कितने लोग करेंगे या कितने लोग यहाँ ले अरे कहाँ चले? हमारे सामाजिक लोग, सामाजिक ऐसे पदाधिकारी जिन लोगों ने समाज को बहुत इस ऊंचाई पर लाया, हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जबलपुर के विकास की बात भी कर रहे थे और कई मुद्दों पर जिक्र किया। तो आगे आप देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश मानिकपुरी पनिका समाज के कार्यक्रम में सीएम साय पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। और मुझे निमंत्रण समाज ने दिया था, लेकिन चूंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है, तो जो हमारा अपॉइंटमेंट देखता है, कार्यक्रम वगैरह देखता है, उनकी अनुपस्थिति हो गई। तो कार्यक्रम में आपके समाज का एक कार्यक्रम छूट गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज जब सत्यप्रकाश मानिकपुरी जी बुलाने के लिए आए तो सहसा याद आया कि अरे, तो फिर हम देखवाए तो वो कार्यक्रम में मेंशन था, लेकिन वो प्रोटोकॉल में जारी नहीं हो पाया था और हमने स्वीकृति दी आने की। और उस समय हम उनसे बोले थे कि कोई मांग तो नहीं है, तो शायद या तो वो सुनने में उनकी थोड़ी गलती हो गई होगी। जनरली क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते हर कार्यक्रम में मांग तो आती है, तो हम लोग पहले से मांग के विषय में जानकारी लेते हैं ताकि उस पर थोड़ा होमवर्क हो जाए कि किस तरह की मांग है, वहाँ घोषणा करने लायक है कि नहीं। तो वही समझकर हम उनसे कहे थे कि कोई मांग तो नहीं है, शायद थोड़ी समझने में गलती हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कहे कि अगर प्रदेश का मुखिया कहीं जाएगा, किसी कार्यक्रम में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ मांग तो रहेगी ही, और मुखिया का भी फर्ज बनता है कि अगर 10 मांगे तो कम से कम 2-4 तो दे के ही आएगा। तो ये अगर कुछ गलतफहमी हुई होगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज यहाँ पर 15 जून को लोकतांत्रिक ढंग से आपके समाज का पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। विभिन्न स्तर में प्रदेश, संभाग, जिला, विकासखंड, परिक्षेत्र और सोसाइटी के स्तर में, और आज उनका ये शपथ ग्रहण समारोह है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्री भरत दास जी सहित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग, जिला, विकासखंड, परिक्षेत्र, सोसाइटी के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समाज में पूरा लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव अधिकारी वगैरह बना के चुनाव संपन्न कराए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी हम समाज के आभारी हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं नवनिर्वाचित समिति को कि अपने समाज को हर दृष्टिकोण में आगे ले जाने के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी आप लोगों को समाज ने, जो 13 लाख जो आपके समाज की संख्या है, उन्होंने आप लोगों को सौंपा है, उस दायित्व में आप सब लोग खरा उतरेंगे, ऐसा
मुझे पूरा विश्वास है। और